गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रेड डेस्क में आपका स्वागत है। और काफ़ी दिनों से मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला और आपको जानना चाहेंगे आप सभी लोग कि आखिर इतने दिन तक किया क्या मैंने। तो कुछ ऐसे हमारे उम्र के लोग जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करते हैं, उनका गोल इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बारे में एक टूल बनाने की कोशिश की मैंने, जिसमें करीब 2 महीने लगे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप उसको देखें और उस पे अपने कमेंट दें। और उसमें क्या किया जा सकता है ये भी आप कमेंट में बताएंगे, या सीधे मुझे फ़ोन करके या मेल करके आप मुझे बता सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में कई बार हम लोगों को समस्याएं होती हैं कि भाई आखिर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट आदमी करना चाहे तो कैसे करे। उसके लिए जो हम लोगों के पास एस्टैब्लिश सोर्स हैं उसमें हम लोग यूज किया करते थे अब तक, कि कोई न्यूज़ सुन करके हमने इन्वेस्ट किया, और या स्क्रीनर्स का यूज किया हमने। तो ऐसा कुछ हम लोग जो है किया करते थे। और दोनों के अपने अपने लिमिटेशन हैं और अपने अपने फ़ायदे भी हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा। जैसे न्यूज़ की बात है तो इंस्टेंट अगर कोई न्यूज़ होती है तो उस पर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है, उसके अपने फ़ायदे हैं। कई बार वो न्यूज़ जो है वो प्रायोजित होती है तो उस पर डिसीजन गलत होने की संभावना होती है। दूसरी बात है कि अगर स्क्रीनर यूज करते हैं तो कई बार हमको ऐसे स्टॉक्स फिल्टर होकर मिलते हैं जिसमें ढूंढना आसान होता है, फिर से दोबारा उसको एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। और कई बार ऐसा होता है कि जो डिजायर्ड मूव है वो पहले ही निकल चुका होता है, बाद में स्टॉक नीचे गिर जाते हैं। तो कुछ दिन के लिए भले ही स्टॉक अच्छा हो, सारा सिलेक्शन अच्छा हो, कुछ दिन के बाद हम लोगों को लगता है कि हाँ, उसमें जो बेटर रिटर्न मिलना चाहिए था वो ना मिला। और कुछ दिन अगर डाउन ट्रेंड में चला गया तो भले वो बाद में ऊपर चला जाए, हम लोग को फियर होता है। तो हमने एक कोशिश की है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें एक फ़िल्टरेशन प्रोसेस हो कि हाँ, हम खरीदेंगे, उसमें लॉजिकल फ़िल्टरेशन प्रोसेस है। वो क्या है मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे आपको पता चले कि हाँ, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अगेन एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर है कि ये प्लेटफ़ॉर्म डाटा एनालिसिस टूल है, जैसे कि ट्रेड डेस्क था, वैसे ही मैंने इसका नाम रखा है इन्वेस्ट डैश। और अभी ये ऑनलाइन नहीं है। ये जो मैं आपको दिखाऊंगा वो किसी भी तरह से बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये चूंकि मेरे अपने कोडिंग स्किल्स हैं और मेरे अपने ट्रेडिंग के जो एक्सपीरियंस है उनको मिला जुला करके कुछ मैंने बनाया है आपके रिव्यू के लिए। और आप उसको रिव्यू करके बताएं तो मुझे खुशी होगी। तो बिना देर करते हुए हम चाहेंगे कि आपको अपना वो प्लेटफॉर्म हम दिखाएं। सो अभी मैं भाई, सबसे पहले तो मैंने कोशिश की कि हम ऐसे सेक्टर को तलाशें जो निफ्टी के परफॉर्म को आउट परफॉर्म कर रहा हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में, डे में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली। कोई ऐसा सेक्टर जिसको हम रैंक कर सकें जो निफ्टी से 50 से ज़्यादा बेटर रिटर्न देता हो। तो पहला फिल्टर तो ये हो गया। अब उस सेक्टर को हम एनालाइज करेंगे और उसकी रैंकिंग करेंगे। उसके बाद ऐसे स्टॉक को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। ये टोटली डाटा एनालिटिक्स है। तो उस एनालिसिस के थ्रू हमको टॉप 5 आउट परफॉर्मेंस सेक्टर मिल जाएंगे और उसमें ऐसे स्टॉक्स हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसे स्टॉक जो कि अ, अपने सेक्टर को भी और निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं रिटर्न वाइज। फिर उन पे आगे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये, और उसमें ये भी देखेंगे कि क्या कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके फंडामेंटल कैसे हैं। तो ये 5 स्टेप हैं जिनसे हम अपना फिल्टर कर सकते हैं। ये एसेंशियल, मैं समझता हूं कि ये एसेंशियल पैरामीटर हैं जिनके आधार पर जो है लॉजिकली किसी स्टॉक को, किसी सेक्टर को फिल्टर किया जा सकता है। पहली बात तो ये कंडीशन ये है कि ये वो सेक्टर, जिस सेक्टर को वो पर्टिकुलर स्टॉक बिलोंग करता है, वो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा हो निफ्टी 50 को ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। दूसरी बात,
कि हमको ऐसे स्टॉक ढूँढने हैं जो अपने सेक्टर को भी आउट परफ़ॉर्म कर रहे हों, प्लस निफ्टी 50 को आउट परफ़ॉर्म कर रहे हों रिटर्न के बेसिस पे। तीसरा, कि उस कंपनियों के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उनको देखना है और उनमें कोई पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न, चूँकि इन्वेस्टमेंट सेल तो कर नहीं सकते, उसको होल्ड करना है हम लोगों को। हमारे जैसे लोग इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं, जो हमारे जैसे एज के लोग हैं, तो उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं? तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग क्या पैटर्न बन रहा है, उनके फंडामेंटल कैसे हैं, ये सारा कुछ चेक करके ये 5 स्कैन हम लोग एक साथ करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारा प्लेटफ़ॉर्म है रन फुल एनालिसिस पाइपलाइन। तो ये 5 पैरामीटर पे पहले स्कैन करेगा, वो सारे स्टॉक्स और वो सारे सेक्टर जो कि लिस्टेड है अपने यहाँ। तो हम इसको दबाते हैं और इसने शुरू कर दिया फेचिंग 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर डाटा फ्रॉम द मार्केट। ये पूरा का पूरा स्कैन करेगा। थोड़ी देर में आपको रिजल्ट मिलेंगे और इससे अगर हम फ़िल्टर करेंगे तो फिर आगे के फ़िल्टरेशन प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो सर्च के रिजल्ट हो गए वो काफ़ी नैरो डाउन हो जाएँगे और आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला, ये इसने अपना स्कैन कंप्लीट कर लिया। ये आप देखेंगे कि इस वीक के एंड में निफ्टी रियल्टी सेक्टर ने लगभग निफ्टी से 10.74% ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसका एनुअल रिटर्न 13.71% है। निफ्टी 50 का रिटर्न 2.97% है और इसके कंपैरिजन में 10.74% मोर रिटर्न है निफ्टी रियल्टी का। अगेन दूसरे नंबर पे आता है अपना निफ्टी रिटेल, जिसने निफ्टी 50 के मुकाबले 9.48। तो इस वजह से 5 टॉप रैंकर्स को हम लोगों ने चुना, बाकी को छोड़ दिया। या आप चाहे तो शामिल भी कर सकते हैं। देन कैपिटल मार्केट हुआ, एनबीएफसी हुआ और केमिकल्स। ये 5 टॉप सेक्टर तो सारे रैंक होंगे, आप देखेंगे इधर नेगेटिव है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो दैट कि आप सबसे पहले कौन टॉप परफॉर्मर है उसको आप चुन सकें। तो ये सेक्टर को रैंक कर लिया गया, किया हम लोगों ने प्रोग्राम के थ्रू। और देन इसमें कौन से स्टॉक हैं जो कि ना सिर्फ अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि निफ्टी 50 को भी कर रहे हैं। जैसे आप एक ये कोई शेयर है जो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, इसने 30% का रिटर्न दिया। ये सेक्टर का एवरेज था 8.81, तो एक अपने सेक्टर से ज्यादा इतना रिटर्न दिया, निफ्टी 50 के मुकाबले इतना ज्यादा रिटर्न दिया। इसका रनिंग प्राइस ये चल रहा है। तो ऐसे हम लोगों को लगभग 12-13 स्टॉक्स मिले इस फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया जिसके आधार पर हम लोगों ने सेक्टर को और कुछ स्टॉक को फाइनलाइज किया। तो हमारा जो है एक लॉजिकल है कि हाँ, वो सेक्टर भी ऊपर जा रहा है, निफ्टी 50 भी ऊपर जा रहा है, तो ये मिले। अब क्या बात आती है, अब ये है कि हम लोगों को विजुअली देखना पड़ेगा कि इन कंपनियों के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो हम केवल फंडामेंटल्स उतने सारे स्टॉक का चेक नहीं करें, हालांकि ये चेक कर चुका है, फिर भी हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि उन कंपनियों के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो हम यहाँ पे फिर दोबारा स्कैन करेंगे कि एनालाइज करिए कि इन कंपनियों के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो ये फंडामेंटल्स में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इन कंपनियों में इन सारे कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और फंडामेंटल्स के हिसाब से फिर रैंकिंग की है। इसमें पी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रेवेन्यू ग्रोथ सब कुछ मिला है। यहाँ से आप चार्ट भी देख सकते हैं इन कंपनियों के। तो इस तरीके से होगा। देन इसमें कोई सबसे बड़ी बात जो कि ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी और स्टॉक में, इन स्टॉक में कोई बुलिश पैटर्न बना है क्या। तो यहाँ पे हम पैटर्न को स्कैन करेंगे और उन्हीं को करेंगे जो 20 हैं, जो बुलिश चल रहे हैं, जिनका सेक्टर बुलिश चल रहा है और जिन्होंने आउट। तो ये आपको मिल जाएगा उन्हीं सेक्टर में से किसमें कौन सा पैटर्न बना है, कौन से ईएमए के ऊपर है, नहीं है, स्ट्रेंथ कितना है, प्राइस कितना है, आरएसआई क्या पोजीशन में है, ये मोमेंटम और आपका प्राइस और ये भी बताएगा आपको। अगेन आप यहाँ से भी चार्ट देख सकते हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और इस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। ये जस्ट एक आइडिया है जिसपे हमने बिल्ड किया और ये मेरा छोटा सा एफर्ट था जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता था।
इसके अलावा इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप कोई अपना कस्टम स्कैनर बना सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं और कुछ स्कैनर है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे। अब अब तो ये बात हो गई कि हमको 20 स्कैन्स मिल गए। अब एक ही शक बचता है कि मान लीजिए 20 कंपनीज़ में कोई ऐसी ग्लोबल न्यूज़ या इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ जिसका हमको पता ना हो और हम उसमें इन्वेस्ट करके फँस जाएँ। उसकी क्या सिचुएशन है? तो हम इसको क्या करेंगे कि एआई के थ्रू हम वो करेंगे। एआई में आप देखिए कि ये जेमिनी और एंथ्रोपिक मैंने यूज़ किया है कि इन सारे 20 स्टॉक्स को एनालाइज़ करके आप दीजिए कि इनकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए। अभी देखिए हम रन एनालिसिस करेंगे तो इसने एनालिसिस करना शुरू कर दिया और एनालिसिस करने के बाद ये आपको रिपोर्ट देगा कि भाई किस प्राइस पे उसको खरीदना सेफ है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट हो सकते हैं। ये सारा एआई आपको सजेस्ट करेगा, ना कि कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है ये सारे पूरे प्रोसेस में जो कि मैंने दिखाया। ये प्योरली स्टैटिक्स और डाटा एनालिटिक्स है और उसके बाद फिर एआई से एआई से हम लोगों ने सिर्फ इतना किया कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसको बनाने का उद्देश्य ये था एआई रैंकिंग करने का कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ हो, तो वो हम लोगों को पता चले इधर से। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में जो है ये करके हम लोग को दे देगा। अब ये चूंकि पेड सर्विस है एंथ्रोपिक तो इसमें पैसे लगेंगे। ये जेमिनी ये फ्री हो सकता है लेकिन रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आप देखेंगे कि बजाज फिनांस है इसमें स्ट्रॉन्ग बाई के सिग्नल आ रहे हैं। अगेन मैं कहूंगा कि आप इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करें। मैंने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की है, जो हमने किया है वो बताया है। इसका यहाँ से चार्ट भी देख सकते हैं। चार्ट अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे देखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगेन आता है चोला फिनांस। अगर कोई है तो ये ओबराय रियल्टी, चूंकि रियल्टी सेक्टर बढ़ा हुआ है, ऐसे करके सारा कुछ जो है ये रैंकिंग करके इसने दे दिया। ये रैंकिंग सीधे उन्हीं स्टॉक पे होगी जिनको हम लोगों ने अकॉर्डिंगली इधर सबमिट किया है। जिनमें अभी आपको एंट्री नहीं ली जानी चाहिए उसको अभी वॉच करना है। ये सारा कुछ एआई ने आपको सजेस्ट किया है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसमें फंसने की संभावना है और है तो उसको अवॉइड करने का भी राय दिया है एआई ने। अब ये विथ लॉजिक है। क्यों है? जैसे ओबराय रियल्टी या अगर हम बजाज फिनांस की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंडामेंटल्स परफॉर्मेंस विथ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड अर्निंग ग्रोथ, हाई आरओई एंड प्रॉफिट मार्जिन्स, ये रीजन है जिसके वजह से इसको एआई ने फिल्टर आउट किया। स्ट्रॉन्ग बुलिश टेक्निकल सेटअप विथ फुल्ली अलाइंड ईएमएस एंड गुड वॉल्यूम, पॉजिटिव न्यूज फ्लो हाइलाइटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लाइक एआई एडॉप्शन। बजाज फिनांस ये फंडा स्ट्रॉन्ग कंपनी, ये पूरी बात आपको बताता है जिसके आधार पे ये करता है। आप इसको डिटेल पढ़ें और अपने फिनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से वो करें। जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। मैं अपनी व्यस्तताओं की वजह आपको बताना चाहता था कि इस बीच मैं सोया नहीं रहा, कुछ-कुछ काम किया है। जो काम किया वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इस इतनी कोशिश की है। अगर आपको ये मेरे प्रयास पसंद आए हों तो मुझे मेरा उत्साह बढ़ाएँ और कमेंट करें कि अगर इसमें और आप क्या सुधार चाहते हैं, क्या जोड़ा जा सकता है इसमें, क्या घटाया जा सकता है और क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी राय हम लोग ज़रूर दें। बाकी ट्रेड डेस्क के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। धन्यवाद।